पाकिस्तान ने जो बाइकआउट किया है इंडिया के मैच का, आईसीसी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को कहा है कि आप इसको रिव्यू करें। 15 फरवरी का इंडिया के साथ मैच जो है हम पहले ही फॉरफीट कर रहे हैं, छोड़े इंडिया को 2 पॉइंट्स दे रहे हैं। बांग्लादेश हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इंडिया को घर बैठे 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे, इंडिया को ट्रैवल करना पड़ेगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। और दोनों नेशन क्रिकेट क्रेजी हैं, ये क्रिकेट लवर्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान। 2 अरब लोग जो हैं वो इससे इम्पैक्ट होंगे। कॉलें आ रही हैं इनको कि आप मैच इंडिया से ज़रूर खेलें, बाइकआउट मत करें। कि अगर आप नहीं खेलते तो कल को आपकी कई सीरीज़ में आपको सीरीज़ नहीं मिलेंगी बड़े कंट्रीज़ के साथ, लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। पाकिस्तान ने जो बाइकआउट किया है इंडिया के मैच का, अगले महीने से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद से आईसीसी को फॉर द फर्स्ट टाइम जिसे बोलते हैं ना कि परतू पै गए ने। आईसीसी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को कहा है कि आप इसको रिव्यू करें, आप मैच खेलें। श्रीलंका में आप ऑलरेडी खेल रहे हैं हाइब्रिड सिस्टम के तहत। वैसे भाई तो भाई पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम दूसरा है। हाइब्रिड सिस्टम के तहत आप खेल रहे हैं। श्रीलंका में आपके सारे मैचेस हैं। 15 फरवरी को इंडिया ट्रैवल करके श्रीलंका पहुंचेगा और आप कह रहे हैं कि हमने मैच नहीं खेलना। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो अभी ये चीज़ ज़्यादा ख़बरों की नज़र नहीं है, पाकिस्तान ने वैसे तो जो लिखा है कि मैंने 15 फरवरी का इंडिया के साथ मैच जो है हम पहले ही फॉरफीट कर रहे हैं, छोड़े इंडिया को 2 पॉइंट्स दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कोई रीज़न नहीं बताई इसकी कि क्यों नहीं खेलना चाह रहा इंडिया के साथ। जो मीडिया स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की, वो ये है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं इसलिए कि हम सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं बांग्लादेश को, क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाला। 7 फरवरी से इंडिया श्रीलंका में ये वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, और इसलिए निकाला क्योंकि बांग्लादेश ने कहा था कि मुझे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इंडिया में खेलने में मेरे सारे मैचेस श्रीलंका शिफ्ट कर दें। आईसीसी नहीं माना और आईसीसी ने इंस्टेड के बांग्लादेश के कंसर्न्स को एड्रेस करता, उसने उसको उठा बाहर फेंका और उसकी जगह स्कॉटलैंड को इन कर लिया। बदमाशी, इस बदमाशी को कौन चैलेंज करता। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से 2 नैरेटिव बिल्ड किए गए। एक तो यही कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और बांग्लादेश के साथ हमारी अभी ताज़ा मोहब्बत हुई है। इससे हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जब से फारिग हुई है और जो मोहम्मद यूनुस साहब इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्शन होगा उसके बाद नए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ जो है वो कुर्बतें बढ़ रही हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 14 ईयर पाकिस्तान का एयर कनेक्शन, पहली फ़्लाइट लैंड की है ढाका से कराची में, तो काफ़ी सारे मामला जो है पाकिस्तान के बेहतर जा रहे हैं बांग्लादेश के साथ। और साथ में हमने ये भी बता दिया कि बांग्लादेश हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और दूसरी जानिब ये भी नैरेटिव गवर्नमेंट ने बिल्ड किया है कि हिंदुस्तान जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है टेररिस्ट को इन बलूचिस्तान। और अभी रिसेंट जो अटैक हुए हैं बलूचिस्तान में, उसमें हिंदुस्तान का हाथ है। तो इसको भी कंडेम करने के लिए हमने 15 फरवरी को होने वाला इंडिया के साथ मैच जो श्रीलंका में होना था, उसको हमने गुड बाय कर दिया। 2 पॉइंट्स इंडिया लेगा। और मैं बताता चलूँ, इंडिया को घर बैठे 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे, इंडिया को ट्रैवल करना पड़ेगा, श्रीलंका आना पड़ेगा और मैच के दिन ग्राउंड में होना पड़ेगा। और पाकिस्तान की टीम अपीयर नहीं होगी तो तब उसके बाद उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। आईसीसी की इंटरेस्टिंग एपिसोड है आईसीसी का, वो ये है कि इंडिया डोमिनेटेड है आईसीसी, एवरीबॉडी नोज दैट। एक जो मेन चीज़ हुई है वो ये है कि इससे पहले भी मामला होते रहे, मुख्तलिफ टीमें फॉरफीट करती रही हैं, मीन अपना मैच किसी दूसरी टीम के खिलाफ छोड़ देती थी। 1996 का वर्ल्ड कप 50 ओवर का वो सबके सामने है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था और उसका रीज़न भी बताया था कि सिक्योरिटी रीजंस हैं इसकी वजह से, और 2 पॉइंट मिल गए थे उसको श्रीलंकन टीम को। लेकिन उस वक्त आईसीसी खामोश था, कोई क्वेश्चन नहीं किया। पाकिस्तान को लेके वो बहुत क्वेश्चन कर रहा है। पहले तो ये है कि इसने कहा है कि पाकिस्तान इसको रिव्यू करे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसमें 2 तरह से चीज़ें हैं, फाइनेंशियल लॉस होगा और दोनों नेशन क्रिकेट क्रेजी हैं, ये क्रिकेट लवर्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान। तो 142 करोड़ उनके, 25 करोड़ हमारे, तो क्लोज टू 2.25 अरब लोग जो हैं वो इससे इम्पैक्ट होंगे। देखना चाहते हैं पाकिस्तान का और इंडिया का मुकाबला, जिसे आप महरूम करेंगे इस डिसीजन के साथ, तो इसको रिव्यू करें। सेकंड, आपको बताता चलूँ कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं क्रिकेट नेशन कंट्रीज़, वो आईसीसी की रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने इंटरवीन किया है। बैक चैनल डिप्लोमेसी स्टार्ट हो गई है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पीसीबी को एंगेज किया है उन्होंने। कॉलें आ रही हैं इनको कि आप मैच इंडिया से ज़रूर खेलें, बाइकआउट मत करें।
कोई और इसका प्रोटेस्ट का कोई और मोड अपना लें, ये वाला ना करें। 2 से 3 जो हैं कंट्रीज़ हैं जो कि इसमें एफर्ट कर रहे हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी की, और इसको पीसीबी के ज़राए ने कंफर्म भी किया है कि 2 से 3 कंट्रीज़ हैं जो कि भरपूर एफर्ट कर रही हैं कि हम अपना डिसीजन रिवर्स करें और इंडिया के साथ खेलें। मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर अगर पाकिस्तान एग्री कर लेता है तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। इससे बेहतर था कि पाकिस्तान अनाउंस ही ना करता कि मैं इस मैच का बाइकआउट कर रहा हूँ इंडिया के साथ। वो जब आपने डिसीजन ले लिया तो अब उस पर डिसीजन पे खड़े रहे। अच्छा है या बुरा है, इस पर डिबेट चलती रहेगी। मिलियंस बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो हैं, वॉचर्स को आपने महरूम किया है मैच देखने से, वो अलग बहस। फाइनेंशियल इम्पैक्ट की अलग बहस। मैं आपको फाइनेंशियल इसकी इम्प्लीकेशन भी बताता चलूँ कि अगर ये मैच नहीं होता, जो कि नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान अनाउंस कर बैठा है, तो इसका मतलब है $500 मिलियन का नुकसान है। ये सारे इसमें एडवर्टाइज़र, इसमें ब्रॉडकास्टर, नेम एनीथिंग इससे जो जुड़े हैं, तो ये $500 मिलियन का नुकसान है, पाकिस्तानी रुपीस तकरीबन 130-140 अरब रुपए का। और उसके अलावा आईसीसी ने एक और भी है, कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी पाकिस्तान को लेके उसने अपनाई हुई है। कैरेट ये दे रहा है कि आप खेलें, बड़ी मेहरबानी है आपकी, रिव्यू करें, और 2-3 कंट्रीज भी डाले हैं जो कि पाकिस्तान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को आगे वो कह रहे हैं हम आपको ज़्यादा सीरीज़ देंगे, ज़्यादा मैचेस देंगे बड़ी टीमों के साथ, आप रेवेन्यू कमाएंगे और मौज मस्ती करें। दूसरी तरफ स्टिक वाली पॉलिसी उनकी ये है कि अगर आप नहीं खेलते तो कल को आपकी कई सीरीज़ में आपको सीरीज़ नहीं मिलेंगी बड़े कंट्रीज़ के साथ, लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। या इसमें ये होगा अगर किसी से आप 3 मैचेस खेलते थे टेस्ट मैचेस, तो वो आपके 2 कर दिए जाएंगे, 2 हैं तो 1 कर दिया जाएगा। इस तरह के मामला हैं जिससे आपकी रेवेन्यू जनरेशन और कम होगी और आपका इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो कम होती जाएगी, आप कॉन्टीन्यूसली सफ़र करेंगे। तो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो है आईसीसी की, ये जो है पाकिस्तान को के ऊपर वो अप्लाई कर रहा है। देखें पाकिस्तान इन दोनों में से कैरेट पिक करता है या स्टिक पिक करता है, या दोनों की परवाह नहीं करता। नहीं पर करता तो वो स्टिक वाली पॉलिसी आगे चल के आएगी। तो $500 मिलियन का लॉस इसमें होगा। उसके अलावा जो मेन चीज़ है, पाकिस्तान ये चीज़ को इस्टेब्लिश करने की पूरी तरह से है कि भाई ये हर मरतबा जो इंडिया करता है कि कभी हैंड शेक नहीं करना और हमारी तरफ मुंह नहीं देखना, मुंह फेर लेना है, एंड सो मैनी थिंग्स जो इंडिया कर रहा है मुसलसल। तो पाकिस्तान ने भी एक मरतबा डिसाइड किया कि हम भी इस तरह का कोई एक स्टेप लेके देखें। इससे पहले यही होता था कि हम बॉयकॉट करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें यही आ रहा है कि अगर पाकिस्तान अगले मरले पे पहुंचता है, अगले मरले में फिर इंडिया के साथ जो है मुकाबला पड़ता है, तो क्या पाकिस्तान उसको रिफ्यूज़ करेगा उस मैच को भी? तो अगर आप प्रिंसिपल की बात करें तब भी आपको करना होगा। अगर आपने फरवरी 15 का पहला अपना जो है लीग मैच छोड़े हैं, तो आगे अगली स्टेज के ऊपर भी इंडिया के साथ मैच पड़ता है, तो छोड़ दें। टूर्नामेंट है ना, T20 कौन सा आपकी टीम फेवरेट है और कौन सा आपने 2009 को जीता था T20, तो उसके बाद तो आपने T20 नहीं विन किया, तो यूनुस खान की सरप्राइज में जीता था बाय द वे। तो इसमें फिर यही है कि अगर आप कंट्री की खातर आपने डिसीजन लिया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पीसीबी, प्लेयर्स भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और अगली स्टेज पे भी इंडिया के साथ मत खेलिएगा। अगर आप खेलेंगे तो थूके को चाटने के मुताबिक होगा कि वो इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ इंडिया तो यही रोना धोना उसने जारी रखा हुआ है कि पाकिस्तान चूँकि हमसे जीत ही नहीं सकता। एशिया कप में 3 मरतबा पाकिस्तान को हराया, तो इंडिया ने तो ये 2 पॉइंट लेने ही लेने थे। चले इंडिया इसमें खुश हो जाए ये सोच के। तो पाकिस्तान ने अगर अपना केस पुटअप किया है और दुनिया के आगे, तो इस पे जुड़ा भी रहे, इससे फिर भागे मत। जब अगले स्टेज पे जाए तो उसमें कहो हो नहीं, वो पहला हमने अपना जो प्रोटेस्ट था वो रिकॉर्ड करवा लिया, अब काफ़ी वो रिकॉर्ड काफ़ी है, बस आगे हम खेल रहे हैं। नहीं, दैट वुड बी वेरी एम्बैरसिंग फॉर पाकिस्तान। तो ये सोचना होगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, एक पॉलिसी लेके चलें, ठीक है। घुटने टेकने वाली पॉलिसी अगर ऑप्ट करनी है तो पहले से ही बाइकआउट मत करें अगर आपने आगे चल के खेलना है। दूसरी जानिब आप ये भी मत भूलें कि इंडिया ने 2013 से 2023 तक 10 सालों में पाकिस्तान से 6 बायलैटरल सीरीज़ खेलनी थी, जिसने कमिट किया था उससे भाग गया हुआ है, और आईसीसी ने उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं किया। आईसीसी का
डबल स्टैंडर्ड, आईसीसी का डबल रोल, डिफरेंट फेसेस, वन फेस फॉर वन कंट्री, अनदर फेस फॉर अनदर कंट्री, ये कंटिन्यू है। और ये इस बाइकआउट से नो डाउट पाकिस्तान ने उसको भी आईना दिखाया आईसीसी को, और लेकिन ये आईना पकड़ के रखे, लेकिन अटना जाए जैसे थोड़ा आगे प्रेशर आए या पाकिस्तान अगली स्टेज पे मूव करे। तो डिसीजन कर लिया, स्टिक टू इट। इंडिया के साथ आपने पूरी तरह टेक ऑन किया, अब टेक ऑन करें, नेवर माइंड।